राम राम, राधे राधे। तो बताओ कैसे हो आप सभी। तो आपको मिल ही गया होगा अविकार्य विकारी शब्द के जो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, डायग्राम बनाया था, उसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि कल मैं आपको यानी कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके कुछ विशेष नियम भी लिखाऊंगा मैं एक एक। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं 100 व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम तो नहीं लिखा सकता, ना ही वस्तु के लिखाऊंगा, ना ही स्थान के लिखाऊंगा, ना ही व्यक्ति के लिखाऊंगा। लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा ना जिससे आप 100 नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों लिख सकते हो। ठीक है, इतना अपने को ज्ञानी नहीं बनना, इतनी अपने को किताब नहीं खोलनी है, अपने को तो अपना काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों आज मैं आपको? देखो, आज अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल विधिवत रूप से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके व्यक्ति। ये तो पता ही है ना, संज्ञा 3 प्रकार से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में पढ़ाऊंगा मैं आपको द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक। ठीक है, नाम आप तो वाली बताऊंगा और उसके अंदर समूह वाले जैसे सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, जनगण, वृंद, लोग, ये भी आपको कंठ से याद कराऊंगा। आप तो मेरे साथ जुड़े रहना बस। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको मैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहती है? इसके अंदर व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति का नाम, यानी कि देखो, या तो व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या स्थान का नाम। देखिए दोस्तों, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं, वे शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा भी लिख दूंगा, लेकिन इसके अंदर ये 3 चीज आपको याद करनी है। वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं, वही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने ये आपको ये डायग्राम में मैंने आपको ये 3 नाम लिखाए हैं। देखिए दोस्तों, तो मैं आपको इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा लिखूंगा, क्योंकि परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, आपको तो केवल ये नाम लिखना है कि आपको दे दीजिए रामायण। अब आपके सामने एक चीज आ जाए कि रामायण क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो अब आपको जानना है कि रामायण यानी कि रामायण एक ही है तो व्यक्तिवाचक होगी। अब वो पूछ ले कि व्यक्तिवाचक में भी कौन सी है व्यक्तिवाचक में आपके वस्तु, स्थान, भाव, तो फिर आपको कौन से बताना है? ठीक है, तो आपको वस्तु बताना है। ठीक है, क्योंकि रामायण एक पुस्तक है। ठीक है, तो एक तरह से वो वस्तु हो गई, ना तो वो व्यक्ति है ना ही वो स्थान है। ठीक है दोस्तों, देखो, वे शब्द, परिभाषा लिखना, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के किसका बोध करवाते हैं? नाम का। ठीक है, नाम को मैं थोड़ा आपके दोहरा उद्धरण चिन्ह में ब्रैकेट कर देता हूँ। वे सब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं, नाम का बोध कराते हैं, वो शब्द ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चर्चा की है हमने। व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं, अर्थात आप समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, अब आप मुझे अपना दिमाग लगा के दिखाओ कि व्यक्तियों के अंदर कौन कौन से व्यक्ति आएंगे। क्या आप आ सकते हैं? क्या मैं आ सकता हूँ? क्या कैमरा आ सकता? क्या ब्लैक बोर्ड आ सकता? क्या लाइट आ सकती? क्या ये मार्कर आ सकता? चाहिए घड़ी आ सकती? चाहिए अंगूठी आ सकती? देखो, आएगी तो सभी, लेकिन क्या आएगी कि उसका विशेष नाम होगा ना,
जो उसका नाम होगा उसके नाम के अलावा दूसरी और कोई नहीं होगी। अर्थात ये जो अंगूठी है ना, अर्थात ये एक चांदी की अंगूठी है तो ये सोने की अंगूठी इसमें नहीं आएगी, तो चांदी की जितनी भी अंगूठियाँ है ना वो इसके अंदर आ जाएगी। जैसे ये मार्कर है, जैसे मैंने ये 3 मार्कर लिए, ठीक है दोस्तों। अगर वो कह देगा कि इसमें से आपको जो लाल वाला मार्कर है ना वही लेना है, तो ये क्या आपके व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अगर आपको कह दे कि मार्कर लेके आओ, तो ठीक है आप 3 मार्कर ले जाओगे ना तो वो जाती आ जाए। अगर आप कोई बोल देगा कि देखो भैया मार्कर लेके आओ, तो वो कह देगा अगर आपको लाल लाना तो आप लाल लाओगे, ब्लैक लाना तो ब्लैक ले जाओगे, आपको नीला ले जाना है तो आप नीला ले जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्ति, जैसे व्यक्ति में बहुत सारे नाम, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया आपके राम, ठीक है दोस्तों। अब राम का नाम लेते हैं आपको भगवान श्री राम का नाम याद आ गया, ठीक है। अब जैसे रावण, ठीक है। अब रावण एक ही है, देखो ये जरूरी नहीं है कि एक ही आने वाले शब्द, लेकिन एक ही शब्द आने वाले व्यक्ति सभी तो नहीं हो सकते ना, जिनका नाम रावण है वो सभी एक ही तो है ना, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ले लिया कृष्ण, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ले लिया कंस, ठीक है दोस्तों। राधा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ले लिया सीता, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ले लिया वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी, सूरदास, कबीरदास, ठीक है दोस्तों। अब मैं लेने में ना बहुत सारे उदाहरण ले लूँ, हजारों ले लूँ, हजारों, फिर भी आप तो एक ही चीज़ लिखोगे ना। जैसे मैं जितने भी कवि उतने ले लूँ, जितने भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपलोकसभा, राष्ट्रपति, जितने भी है ना वो सारे के सारे लिख दूँ मैं, इनके उनके नाम लिख दूँ, ठीक है। तो भी नाम तो एक ही है ना, ठीक है। चाहे मैं 10 लिखूँ तो भी वही, 1000 लिखूँ तो भी वही। आपको याद रखना, जैसे मैंने लिख दिया राम। अब जिसमें आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, मैं आपको लिख रहा हूँ जैसे वस्तु, यानी कि व्यक्ति वस्तु। देखो वस्तुएं सभी होती हैं लेकिन उनका नाम लिख के देखना। जैसे जैसे मैंने आपको कुछ जैसे शब्द दिया है, देखो इसके अंदर नाम होना जरूरी है। तो नाम क्या, जैसे मैंने देखा, जैसे अपने पंखा होता है, अपने पंखा होता है, तो देखो अधिकतर पंखे या तो उषा के होते हैं या ओरेंट के होते हैं, यानी कि उषा का पंखा या ओरेंट कंपनी का पंखा। जैसे मैंने लिख दिया आपके LGTV, ठीक है दोस्तों। जैसे अपन खेतान का कूलर होता है, ठीक है, बड़ा वाला जो खेतान का कूलर होता है ना, खेतान का कूलर होता है, लकड़ी का कूलर होता है, खेतान का कूलर, ठीक है। जैसे अपनी HF बाइक, ठीक है, HF मोटरसाइकिल होती है वो, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया यहाँ आपके थार, देखो दोस्तों मैं आपके अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। थार लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर कौन सा लिखना है, ट्रैक्टर भी अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मेसी ट्रैक्टर, जैसे मेसी ट्रैक्टर, ठीक है दोस्तों, मेसी ट्रैक्टर, ठीक है दोस्तों, मेसी ट्रैक्टर। यामा बाइक लिख दिया, जैसे LG को, और खेतान का कूलर लिख दिया मैंने आपके। और जैसे अब और आपके ले लो, जैसे रेडिनोल या रेडनोल का पेन, रेडिनोल का पेन या रेडनोल का जो पेन आता है ना, रेडनोल का पेन। और अपन सेलो पेन कहाँ में लेते हैं ना, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। बहुत सारे नाम, कितने देखो लिखने में मैं 1000 भी लिख दूँ, कितने लिख दूँ, 1000 भी लिख दूँ, तो भी बात तो ये है ना, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। जैसे मैंने ये घड़ी पहन रखी है, जैसे ये घड़ी किसी भी कंपनी की है ना, नॉइस कंपनी की। अब ये नॉइस वाली कंपनी की, तो ये क्या है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है दोस्तों। व्यक्तिवाचक में भी आपकी वस्तु हो गई, ठीक है दोस्तों, व्यक्ति वस्तु हो गई। अब देखो अगला आता है आपके स्थान, ठीक है दोस्तों, अगला आता। अब आपने कहीं पर भी पढ़ी होगी ना दोस्तों, तो इसके ना 100 उदाहरण पढ़ेंगे, इसके 200 पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा आपने कि इसको समझते कैसे। मैंने आपको समझाने के लिए मात्र 10 उदाहरण लिखे हैं, ठीक है। अगर उस आदमी का नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। अगर वो वस्तु दी है और उसका नाम दिया हुआ है, जैसे मेरे यहाँ लगा हुआ है उषा का पंखा, जैसे मेरे साइड में रखा है ओरेंट का पंखा, ठीक है। जैसे मेरे पास वीवो का फ़ोन है, अब मैं कह दूँ मेरे पास फ़ोन है, तो ये किस में चलाया जाएगा, ये जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन मैं कह दूँ मेरे पास वीवो का मोबाइल है, तो आप किस में जाओगे, व्यक्तिवाचक में जाओगे। व्यक्ति में भी किस में जाओगे, आपके वस्तु में जाओगे, क्योंकि फ़ोन क्या है, वस्तु है ना, तो कोई स्थान है ना कोई ये व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। तो अगले लिख देता हूँ, जैसे मैं आपके स्थान, भैया देखो भारत मेरा महान, क्या लिख दूंगा मैं, भारत, ठीक है दोस्तों। भारत में हम रह रहे हैं राजस्थान में, कहाँ रह रहे हैं दोस्तों, राजस्थान, ठीक है दोस्तों, राजस्थान में रह रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर अब देखो जितनी भी नदियाँ वगैरह है ना, वो सारे भी इसी के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आपके राजस्थान, राजस्थान के बाद में जैसे मैं लिख देता हूँ आपके अजमेर,
ठीक है दोस्तों। अजमेर के अरावली, अरावली अरावली के बाद में विंध्याचल, विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों। जैसे माँ ई मित्र, माँ ई मित्र। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक बात आप दिमाग खोल के इस चीज़ को समझना। देखो मैंने यहाँ स्थान का नाम लिखा, भारत लिखा, राजस्थान लिखा, अजमेर लिखा, अरावली लिखा, विंध्याचल लिखा, सतपुड़ा लिखा। जैसे मैं और लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं, जैसे गंगा नदी। ठीक है दोस्तों। अब गंगा नदी लिख दिया, इसका मतलब मैं जितनी भी नदियाँ उसका नाम लिखूँ एक तो आपके लिए, तो आपके जल्दी समझ में आएगा। अब इतने तो बच्चे हो नहीं कि आपको मैं एक नदी का नाम लिखते सारी नदियों का नाम लिखूँ। जैसे लिखूँ सोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है दोस्तों। जैसे लिखूँ यमुना, सोनपुर, पुनपुन, इरावती, ब्रह्मपुत्र, और जैसे माही, यास, चीप, चंबल, खारी, सूखड़ी, मीठी, जुआड़ी, ये सारे नाम लिखूँ तो भी आपके किसी में आ जाएंगे, आपके आपके मतलब कि स्थान वाली में आ जाएंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैंने क्या है, स्मार्ट स्टडी यानी कि कम समय में कैसे आपको याद करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यानी कि व्यक्ति का नाम, जितने भी व्यक्तियों के नाम है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और जिसके अंदर, जैसे मैंने वस्तु का नाम लिखा, रामायण महाभारत भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख लो रामायण, क्या आ जाएंगे जैसे दोस्तों, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, बाइबिल या बाइबिल, बाइबिल। ठीक है दोस्तों। ये जितने भी वस्तु हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, एलजी, पंखा, खेतान, कूलर, बाइक, भारत स्थान है, राजस्थान स्थान का नाम है, अजमेर एक स्थान का नाम है, अरावली एक राजस्थान के मध्य से निकल रही है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, माँ ई मित्र, यानी कि स्थान का नाम भी दे दिया। जैसे मैंने लिख दिया गंगा नदी का नाम लिख दिया। ऐसा मैं चाहता ना तो आपके सामने बहुत बहुत ज़्यादा उदाहरण लेकर आ सकता था, लेकिन क्यों, क्योंकि समझने के लिए दो उदाहरण ही काफ़ी होते हैं अपने को। आपको देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक शिकायत नहीं दी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना, वो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आपको कम समय में आपको कैसे ज़्यादा चीज़ याद करवानी है, ये जिम्मेदारी मेरी है। कंटेंट कम देना है कि ज़्यादा देना है, कितना देना है, ये भी मुझे पता है। ठीक है दोस्तों। और अब मैं लगा रहा हूँ आपके नोट, और नोट को हिंदी में बोलते हैं अपन विशेष। क्या लिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, आप तो ये शब्द याद रख लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये विशेष याद रख लेना आप तो। ठीक है दोस्तों। अब मैं लगवा रहा हूँ आपके विशेष। विशेष क्या लगवा रहा हूँ, कल डायग्राम बनवाया था मैंने, लास्ट में क्या लिखाया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे इसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं ना, तो ये चला जाता है आपके जातिवाचक संज्ञा में। तो मैं वही चीज़ यहाँ लिखवा रहा हूँ। ठीक है। तो क्या लिखवा रहा हूँ, देखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, साथ साथ लिखते जाना दोस्तों, फायदा में रहोगे आप। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, एक वचन में किया जाता है। और जैसे ही एक वचन से बहुवचन आते हैं, जैसे ही एक वचन से, एक वचन से, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, बनाते हैं, तो यह व्यक्तिवाचक ना रहकर जातिवाचक हो जाती है। व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक हो जाती है। ठीक है दोस्तों। ये चीज़ अगर तुमने याद कर ली ना, अगर ये चीज़ तुमने याद कर ली ना, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है।
देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको 6 लाइनें याद रखनी है, बिल्कुल 6 लाइनें। कौन कौन सी? एक लाइन तो ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, जैसे इसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं ये चली जाती है आपके जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। और 3 लाइन ये है, कौन कौन सी? जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी वस्तु के नाम हैं, ठीक है, वो आपके वस्तुवाचक में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जितने भी स्थान है उनके नाम दिए हुए हैं पर्टिकुलर भी वो स्थान, जैसे मैं ले लूँ हिमालय, तो अब आपके दिमाग में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तो याद नहीं आएगी, ठीक है। साउथ वाली पहाड़ियाँ तो आपको कार्डेमम, इलायची, ये पहाड़ी याद नहीं आएंगी। हिमालय बोलते आपको, आप सीधे उत्तर में चले जाओगे, ठीक है। मैं जैसे बोल दूँ कन्याकुमारी, तो आप जम्मू कश्मीर थोड़ी जाओगे, आप सीधा दक्षिण में जाओगे ना, वो स्थान होता है। जैसे मेघालय बोल दूँ तो आप जैसलमेर थोड़ी जाओगे, आप तो मेघालय की तरफ जाओगे ना, पूरी तरफ जाओगे ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। फिर आपको परिभाषा देखो इतनी जरूरी है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं परिभाषा कंपटीशन लेवल में अंदर किसी चीज़ की परिभाषा को मैं इतना महत्व नहीं देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखो 3 चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। व्यक्तियों के नाम, अगला मैं जो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाऊंगा ना, वो भी मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, और मेरा अनुमान है कि आपको अलग लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि मैं आपको स्मार्ट स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। कॉपी नहीं भरवा रहा हूँ मैं, इतने से पस्टे में आपके। अगर आप इसको अपनी कॉपी में लिखोगे ना तो आपकी लास्ट 8 लाइन होगी, ठीक है। लेकिन ये 8 लाइन ना आपको ठाठ की ओर ले जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप तो ठाठ से देखो, वैसे इसका आपका काम श्योर है, ठीक है। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी परिभाषा ये आती है कि वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति अथवा वर्ग के अर्थ का बोध करा देते हैं, वो आते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ जितनी भी चीज़ लिखी है ना, आपको अभी और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जब मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाऊंगा ना, तब आपको जातिवाचक संज्ञा और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना जितने भी, जैसे अजमेर लिखा है मैंने, तो मैं अजमेर की जगह जिला लिख दूंगा। अब पता नहीं कौन से जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। जाति यानी कि पूरे जिलों की जाति है। और जैसे मैंने लिख दूंगा देश, अब पता नहीं 206 देश है, 207 देश है, 208 देश है, कितने भी देश। हड्डी, अब पता नहीं कौन सी हड्डी की बात कर रहे हो, पता नहीं कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट 10 मिनट इसमें लगेंगे, 10 मिनट उसमें लगे होंगे। एक बार मुझे आप टाइम बता दो कि टाइम कितना हुआ है। 2 नंबर पर पढ़ेंगे दोस्तों अपन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा थोड़ा मैं पास में लिख देता हूँ, क्योंकि पहले वाचक संज्ञा से ही मैं अपना पूरा शब्द बना रहा हूँ। जातिवाचक संज्ञा कैसे क्या कहती है? वे सब जो प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति अथवा वर्ग के का बोध करवा देते हैं, पूरे वर्ग अतः जाति का बोध करा देते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं आपकी इसकी परिभाषा की लाइन लिखूंगा, 3 ऐसे लाइन लिखूंगा, फिर मैं आपको नोट लगा के लिखाऊंगा कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा लिखिए मेरे के साथ में लिखिए। वे सब जो किसी, पूरी परिभाषा में आपको अब लिखवाई दे रहा हूँ, क्योंकि परिभाषा से क्या है कि अपना थोड़ा ये हो जाएगा। वे सब जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अब देखो स्थान कोई सा भी हो, नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जिला लिख देंगे, भारत लिख देंगे, स्थान लिख देंगे, नदी लिख देंगे, पर्वत लिख देंगे, स्थान। वे सब जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि के ऐसे लिख दो, पूरी इत्यादि की ऐसे करो, क्योंकि आगे स्त्रीलिंग शब्द है। इत्यादि की पूरी जाति अथवा वर्ग का, किसका दोस्तों? जाति इत्यादि की जाति अथवा वर्ग के, जाति अथवा वर्ग के वे सब जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति अथवा वर्ग के अर्थ का बोध कराते हैं, बोध
कराते हैं वो शब्द ही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा को दो प्रकार से पढ़ेंगे हम, द्रव्यवाचक और समूह समुदायवाचक। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए दोस्तों, परिभाषा को मैं इतना महत्व नहीं देता हूँ, मैं सीधा कॉन्सेप्ट महत्व देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब जैसे मैंने लिखा प्राणी, अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में आ गया होगा प्राणी लिखते जिसमें भी प्राण है कौन कौन से, जैसे पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे लिख दिए, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है दोस्तों, मनुष्य, जानवर, ठीक है दोस्तों, जानवर, कुत्ता, बिल्ली। देखिए दोस्तों, अब आपकी मन संतुष्टि के लिए मैं ये केवल ये लिखने का काम कर रहा हूँ, बाकी इतना काम है नहीं है। कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, ठीक है दोस्तों, शेर, बंदर। अब आप कहो तो मैं 100 जानवरों के नाम लिख दूं, 100 पशुओं के नाम लिख दूं, 100 पेड़ पौधों के नाम लिख दूं, यानी कि जिसमें भी प्राणी, यानी कि जिसके अंदर प्राण है, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, कुत्ता बिल्ली शेर बंदर, जितने भी जीव हो गए वो सारे। अभी देखो इसके अंदर शेर, अब देखो शेर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बिल्ली भी अलग प्रकार की होती है, कुत्ता भी अलग प्रकार का होता है, जैसे काला कुत्ता, लाल कुत्ता, व्हाइट कुत्ता, सफेद कुत्ता, धोला कुत्ता। जानवर, अब जानवर कई सारे प्रकार के होते हैं, उसके अंदर भेड़ भी आती है, ऊँट भी आती है, घोड़ा भी आता है, गधे भी आता है, गधेड़े भी आते हैं, सारे आते हैं। और मनुष्य, देखो मनुष्य के अंदर लड़का भी आती है, लड़की भी आती है, पुरुष भी आता है, महिला भी आती है, बच्चा भी आता है, बूढ़ा भी आता है, जवान भी आता है, सब आते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, वस्तु, दूसरा नाम लिखा है वस्तु। अब देखिए दोस्तों, वस्तु क्या होती है? वस्तु वो होती है जिससे अपन साधन के माध्यम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा था पंखा, अब आपको नाम नहीं लिखाना, इसकी जाति लिखनी केवल। पंखा, पंखा कोई सा भी हो सकता है। जैसे अब आप आपकी मर्जी पड़े जो नाम लिखो, आपको जो अच्छा लगे। जैसे मेरे को अच्छा लगा, मैंने लिख दिया पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी। मेरे को नाम तो बताने नहीं है, मेरे को तो केवल सीधा बताना एसी है, कोई सी भी एसी हो ना, उसकी जाति बता रहे हैं। पेन, पुस्तक, पेन पुस्तक, जैसे मेज, टेबल, कुर्सी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं इसके 1000 उदाहरण लिखूं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि नहीं भैया इतने उदाहरण से अपना काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्यों? देखो ये जितने भी क्या है वस्तु है, पंखा एक वस्तु है, टीवी एक वस्तु है, कूलर, फ्रिज, एसी, पेन, पुस्तक, मेज, टेबल, कुर्सी। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी सारी वस्तु हैं। अब ऊपर देखो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सारे जीव है, प्राणी है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं है। क्यों? क्योंकि शेर है, बंदर है, जैसे लाल मुंह का बंदर होता है। ठीक है दोस्तों, बंदर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लड़का, लड़की। और मैं लिख देता हूँ, आपको डाउट पूरा हो जाएगा। लड़का लिख दिया मैंने, लड़की लिख दिया मैंने, पुरुष लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं डाउट वाली स्थिति आपके रखना नहीं चाहता। महिला लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख, बच्चा लिख दिया मैंने, और बालिका लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब ये सब लिखने के बाद में तो आपका डाउट क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद में ले लेता हूँ मैं स्थान। अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले लिखा था भारत। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया विदेश। अब ये विदेश क्या है? यानी कि एक स्थान का नाम है। भाई अपना जो भारत देश है, उसके अलावा जितने भी देश है, यानी कि जितने भी विदेश है, जो स्थान है भारत की जो बॉर्डर के बाद में जो भी स्थान है वो विदेश है। विदेश के बाद में जैसे मैंने लिख दिया देश, फिर मैंने लिख दिया जैसे राज्य, जैसे राजस्थान एक राज्य है। तो अब ये वो स्थान है ना, इस स्थान को ही तो नाम दे रखा। अब जैसे मैंने एक लिख दिया आपके जिला, जिला से लिख दिया मैंने आपके संभाग। ठीक है दोस्तों, संभाग से जैसे मैंने लिख दिया आपके पंचायत, पंचायत लिख दिया। ठीक है दोस्तों, पंचायत से जैसे मैंने ग्राम लिख दिया, ग्राम से जैसे मैंने आपकी एक नदी लिख दी। अब देखो, नदी कोई सी भी हो सकती है। अब जैसे मैंने आपके लिख दिया पर्वत लिख दिया, पठार लिख दिया, मैदान लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो
इसके अंदर बुक भी लिख दो, किताब भी लिख सकते हो, पेन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी पड़े ना जो चीज़ लिखना है। स्थान का मतलब होता है मैदान, मैदान एक स्थान, पर्वत एक स्थान, पठार एक स्थान। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि वो नोट लगाएंगे अपन। कौन सा नोट लगाएंगे? एक नोट लगाएंगे, उसको बोलते हैं अपन विशेष। ठीक है दोस्तों, और ये लगाने के बाद में आपको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा ताकि अपना काम हो जाए। क्या विशेष ये कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसके अंदर आपके एक वचन आते हैं। जैसे इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा ये कहती है कि इसके अंदर ऐसे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके अंदर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन शब्द का प्रयोग किया जाता है जो बहुवचन बन सके। तो देखिए दोस्तों, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, एक बार और समझा दूंगा मैं आपको। देखो, ये कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, या हमेशा कर लो इसे, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है तथा, और लिखो, तथा ऐसे बहुवचन का प्रयोग, अर्थात ऐसे तथा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा में बोलने के साथ साथ लिखना भी पड़ता है। इसके लिए कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी चाहूँगा। देखो, जातिवाचक संज्ञा में हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा ऐसे एक वचन का, एक वचन का प्रयोग किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके, देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये चीज़ समझ में आती है, और समझाने के लिए मेरे को तरीका भी बनाना पड़ता है कि मैं किस तरीके से समझाऊं तब आपके समझ में आए। इस चीज़ को आप हल्के में लेके देख रहे हो ना, तो आप एक बार आंखें बंद करना, आप भी संज्ञा की हेडिंग लगाना, फिर आप भी एक बार बिना देखे इसको पढ़ना, फिर लिखाना, फिर बोलना, फिर इसको समझाने का तरीका और कैसे याद रखने का तरीका दिखाना। बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ वो आप इसे मेरा गिफ्ट समझिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भर के बताते नहीं हो तो एक दो भाई है वो ज़रूर बताते। एक तो मेरी बहना है, वो महिला एससी की तैयारी कर रही है, वो बताती हैं, और एक भैया बताता है, और आज 2-3 यूपी वाले भैया ने भी कमेंट किया। इसलिए उनके जो सिलेबस में है उनके भी संधि, समास, उपसर्ग है, संज्ञा, सर्वनाम ये वाले शब्द हैं, विकार्य, विकारी ये शब्द हैं, और लिंग, वचन, कारक, काल है। ये जो अपन कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो राजस्थान वाले भी यूपी कांस्टेबल का पेपर दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए अपन जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है उसके अंदर भी 37 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप ये भी दे सकते हो, वो भी दे सकते हो। और एक बार मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा एक बार और समझा देता हूँ, इसके बाद अपनी छुट्टी है। देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति अथवा वर्ग के अर्थ का बोध करवा देते हैं। बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आगे लिखा है इधर प्राणी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है इधर आपके? प्राणी, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बंदर, लड़का लड़की, पुरुष, छोरा छोरी, बच्चा बच्ची, सारे आपके जातिवाचक प्राणी में आएंगे। ठीक है, आगे लिखा है आपके वस्तु। क्या लिखा है दोस्तों? वस्तु। वस्तु में कोई सी भी उसका नाम नहीं होगा ना, अगर नाम होगा तो आपकी व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। उसका नाम नहीं दे रखा, वस्तु दे रखी है, तो आपकी वस्तुवाचक मतलब कि आपकी वस्तु यानी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा है इधर आपके पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी, पेन, पुस्तक, मेज, टेबल, कुर्सी, ये सारी की सारी आपकी वस्तु में चली जाएगी। फिर मैंने लिखा आपके स्थान, विदेश, देश, राज्य, जिला, संभाग, पंचायत, ग्राम, नदी, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है दोस्तों, और कल की तरह मैंने आपको नोट, कल भी आपको डायग्राम में मैंने तीनों नोट लगाए थे,
और आज भी मैंने जातिवाची संज्ञा का लगाई। जातिवाची संज्ञा में हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे एकवचन का प्रयोग किया जा सकता है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और मिलते हैं कल। ये जो जातिवाचक संज्ञा इसके दो भेद होते हैं, एक तो होता है ध्रुववाचक संज्ञा और एक होता है समूह समुदाय और भाववाचक तीसरा, यानी कि कल 3 पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा विशेष नियम, यानी कि संज्ञा के विशेष नियम, कैसे भाव से जाति बनती है, जाति से भाव, भाव से आपकी जाति में चली जाती है, कैसे नियम बढ़ते हैं, इसके मैं आपको 2 घंटे में समझा दूंगा। 1 घंटा तो अपने हो गया, 1 घंटा और आएगा जिसके अंदर 2 वीडियो आऊँगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।